सब मांगती है। समय बीता, तपस्या के बाद जिस काम के लिए ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की थी वह किया, संतान उत्पत्ति। 3 बेटियां 2 पुत्र हुए। जब और समय बीता तो मनु महाराज को लगा कि अब मुझे भी मेरे पिता के धर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात मुझे मेरी बेटियों का विवाह करना चाहिए। तो आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ कराया और प्रसूति का विवाह कराया प्रजापति दक्ष के साथ। बची हैं देवहूति। और मनु महाराज को अब तक देवहूति के योग्य कोई वर नहीं मिला, क्योंकि देवहूति परम सुंदरी तो है ही, साथ ही साथ एक राजा की कन्या होने के बाद भी एक तपस्विनी की भांति जीवन जीती है। तो मनु महाराज सोच विचार करते हैं कि कैसा वर इसके लिए लाऊं, कहां से खोजूं। उस समय ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए कर्दम ऋषि। और ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि आप अब इस सन्यासी जीवन को छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। देखिए, गृहस्थ आश्रम की गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया टूट गया तो बैलगाड़ी चल भी नहीं पाएगी, उसकी चाल बिगड़ जाती है। वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी 2 पहिए हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। दोनों में से कोई एक टूटा तो गृहस्थी की चाल भी बिगड़ जाती है। तो कहा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी कह करके चले गए। पुत्र ने पिता की बात तो मानी, लेकिन पहले 10,000 वर्ष तक वे भी तपस्या करने गए। प्रजा सृजेति भगवानो कर्दमो ब्रह्मणो दितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादसो। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए कर्दम ऋषि पहुंचे। कर्दम की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहा कि बताओ क्या चाहिए। कर्दम ऋषि कहते हैं तथा सचाहम परिबोधुका समान शीलाग्रह मेद धैनु उपेयवान मूलमशेष मूलम दुरासयः कामदुघांग्रि मूलो। भगवान, आप तो स्वयं जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी यदि मेरे ही मुख से सुनना है तो सुनिए। तथा सचाहम परिबोधुकाम। अब मैं इस वैरागी जीवन को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी अकेले नहीं चलती, उसके लिए समान शीला ग्रहमेद धैनुम। मुझे चाहिए मेरे ही अनुकूल स्वभाव वाली, सुंदर गुणों वाली एक सुशील कन्या। विवाह करना चाहता हूं। एक अच्छी पत्नी जो है वो तूफान में किसी बंदरगाह की तरह होती है, और एक कठिन स्त्री बंदरगाह में भी तूफान की तरह होती है। इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा है कि समान शीला, समान हो, कुछ हटके ना, मेरे जैसी मुझे चाहिए। विचार मिलना चाहिए, सामंजस्य बना रहे, ऐसी पत्नी चाहिए है। इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो तनी तनी रहे, ऐसी नहीं चाहिए। समान शीलाग्रहमेद धैनु, सुंदर आचरण वाली, सुंदर गुणों वाली सुशील कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। देखो, पति और पत्नी का जीवन मित्रवत होना चाहिए। कोई ना ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, दोनों समान, मित्रता का भाव। ये मैं नहीं कहती, शास्त्र कहता है। जब सीता मैया आश्रम में है,
वाल्मीकि जी के। तो राम जी सीता की प्रशंसा लक्ष्मण से करते हैं। कार्ये सुमंत्री करने सुदासी, भोज्ये सुमाता शयने सुरंभा, रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रिया। लक्ष्मण तुम जानते हो मेरी सीता कैसी है? कैसी? कहा कार्ये सुमंत्री, जब मैं काम करता हूँ, मैं राजा रहता हूँ तो वो मेरी मंत्री बन जाती है, जब वो मेरी सेवा करती है तो मेरी दासी बन जाती है, जब मैं शयन करता हूँ तो वो रंभा बन जाती है, जब वो मुझे भोजन कराती है तो वो माँ बन जाती है, कौशल्या की तरह भोजन कराती है। भोज्ये सुमाता, रंगे सखी, जब मैं युद्ध पे जाता हूँ तो वो भी एक मित्र की तरह मेरे साथ आने को तैयार हो जाती है, मुझे साहस देती है। ऐसी है मेरी सीता। समानता का व्यवहार, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों बराबर होते। ये नहीं कि मैं पुरुष हूँ या मैं पति हूँ तो मैं बड़ा हूँ, या पत्नी कहे मैं बड़ी हूँ, दोनों एक होते हैं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे, शादी की सालगिरह आई, दोनों ने एक दूसरे को कुछ भेंट देने का सोचा, तो दिया क्या, एक एक डायरी दी और क्या कहा कि इस डायरी में 3 महीने तक हम दोनों एक दूसरे की गलतियां लिखेंगे और 3 महीने के बाद एक दूसरे को वापस। ठीक। अब जब डायरी दी गई तो पत्नी की डायरी में पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पति की गलतियां लिखी, टाइम, दिन, कितने बजे, सब डिटेल के साथ। पति ने जो डायरी लौटाई खाली। अब पत्नी सोचती है कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई गलतियां ना की हो सकता है इनसे ज्यादा मैंने गलतियां की हो। तो पत्नी पति से कहती है कि ऐसा क्यों, मैंने तो आपसे ज्यादा गलतियां की होंगी, ये मैं जानती हूँ, मुझसे हुई है, पर आपने एक भी गलती मेरी इस डायरी में नहीं लिखी, क्यों? पति कहता है कि जहां पर प्रेम का भाव होता है वहां अन्य किसी भाव का स्थान नहीं होता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी गलतियां भी दिखाई नहीं दी।